हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं टू डिस्ट्रॉय। तो आज हम बात करेंगे कुछ आइकॉनिक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में जो फैक्ट वर्ल्ड ने हमें सजेस्ट किए हैं। तो थैंक यू फॉर सजेस्टिंग द क्वेश्चंस। तो सीधा बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, थॉर और सुपरमैन में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है? तो देखो, अगर आप स्ट्रॉन्ग का मतलब सीधा स्ट्रेंथ से लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों लगभग इक्वल हैं MCU और DCU में। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग का मतलब ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों से लेते हो तो थॉर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि थॉर की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सुपरमैन। क्योंकि थॉर ने 2 बार पहले तो पावर स्टोन का हिट सर्वाइव किया, एक बार डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और फिर दूसरी बार न्यूट्रॉन स्टार का हीट भी सर्वाइव किया। तो और सुपरमैन सिर्फ एक स्मॉल कंट्री मिसाइल से ही नॉकआउट हो गया, जो क्लियरली एज देता है ड्यूरेबिलिटी के मामले में थॉर को। तो अब बात करते हैं मैड टाइटन वर्सेस वांडा की। तो देखो, थाइनोस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन्स ऑफ MCU में कंसीडर किया जाता है और वांडा भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। तो अगर इन दोनों की फाइट होती है तो अगर थाइनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट है तो थाइनोस इस फाइट को 1 मिनट के अंदर जीत जाएगा। लेकिन अगर उसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं है तो वो इस फाइट को नहीं जीत सकता। तो इस फाइट की विनर होगी वांडा। और हमें इसकी एक झलक एंड गेम में दिखा भी दी गई है, जहां थाइनोस ने जब वांडा पर अटैक किया तो वांडा ने पहले तो स्वॉर्ड को ब्लॉक किया, फिर उसे ओवर पावर करके तोड़ भी दिया और साथ में फिर थाइनोस को मेंटली और फिजिकली अपनी टेलीकाइनेसिस की मदद से इतना ज़्यादा डैमेज दिया कि थाइनोस चिल्लाने पे मजबूर हो गया। और अगर उस टाइम रेन फायर नहीं होती तो मैं मेक श्योर हूँ कि थाइनोस का भरता बन चुका होता। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हल्क वर्सेस कल ऑब्सीडियन। तो देखो, दोनों वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स हैं MCU के अंदर, जहां हल्क की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इतनी बेशुमार है कि वो थॉर जैसे कैरेक्टर के सामने भी टिका रहा। और कल ऑब्सीडियन ने भी आयरन मैन और स्पाइडरमैन दोनों की एक साथ बैंड बजाई। तो अगर इन दोनों की फाइट होती है तो इसमें अगर प्रेजेंट वाले हल्क की बात की जाए, यानी प्रोफेसर हल्क की, तो मेरे अकॉर्डिंग कल ऑब्सीडियन जीत जाएगा फाइट को, क्योंकि हल्क की ज़्यादातर पावर्स उसके एंगर पर ही डिपेंडेंट होती हैं और ब्रूस बैनर उतना ज़्यादा एंग्री नहीं हो सकता एज हल्क होता है। और अगर मैं यहाँ पे अवेंजर्स 1 या फिर रैग्नारॉक वाले हल्क को इंक्लूड करूँ तो मैं ईजिली कह सकता हूँ कि रैग्नारॉक हल्क इस फाइट को जीत लेगा, क्योंकि रैग्नारॉक हल्क के पास वेपन्स भी थे जो इतने पावरफुल थे कि थॉर को भी हर्ट कर सके, और बेशुमार स्ट्रेंथ भी थी, और यहाँ तक कि उसकी ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा थी कि उसने थॉर के 2 लाइटनिंग पंचेस को भी सर्वाइव कर लिया और उसके बाद भी उसे असर तक नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन मैन वर्सेस स्टेफन वुल्फ। तो बहुत ही आइकॉनिक और इंटरेस्टिंग फाइट होगी ये, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर ये फाइट में अपनी फुल पावर का यूज करे, आई मीन आयरन मैन अपने सारे सूट्स, सारे ड्रोन्स, अपने एडिट जार्विस, फ्राइडे, सभी तरह की इंटेलिजेंसेस एंड आइकॉनिक सिस्टम्स का यूज करे तो आयरन मैन इस फाइट को जीत जाएगा। लेकिन अगर मार्क 85 वर्सेस स्टेफन वुल्फ होता है तो ये काफ़ी कांटे की टक्कर होगी और दोनों के पास 50-50 चांसेस होंगे, क्योंकि जहां स्टेफन वुल्फ ने वंडर वुमेन को कुछ देर तक के लिए टक्कर दी थी, वहीं आयरन मैन अपने गैजेट्स के साथ थाइनोस को भी कुछ देर तक टक्कर दे पाया था। लेकिन अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात की जाए तो मार्क 85 वर्सेस स्टेफन वुल्फ में मेरे अकॉर्डिंग मार्क 85 विनर होगा। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, RKT प्रेजेंस को बीट कर सकता है या नहीं? तो देखो, RKT बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो एक ओमनीवर्सल लेवल बीइंग है, ना ही ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वहीं प्रेजेंस के केस में भी सेम है। तो अगर इन दोनों की डेथ बैटल होती है तो ये टाई ही होगा, और साथ में एपिक बैटल होती है तो भी ये बराबरी की टक्कर होगी। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए कि क्या RKT बीट कर सकता है प्रेजेंस को, तो मेरा आंसर है नहीं, RKT नहीं बीट कर सकता प्रेजेंस को। भले ही उसे बराबरी की टक्कर दे दे लेकिन बीट नहीं कर सकता। तो क्या वाइब्रेनियम पावर स्टोन के हिट के सामने स्टैंड कर सकता है या नहीं? तो देखो, मेरा ओपिनियन है कि मे भी वो कर सकता है, लेकिन ये इसमें कई सारे सिनेरियोज होंगे जिनमें मैं 2 का यूज करूँगा। पहले सिनेरियो में अगर पावर स्टोन की लेजर बीइंग फेंकी जाए, जैसे उसने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन के ऊपर किया था, तो वाइब्रेनियम उसे विथ स्टैंड कर सकता है, क्योंकि आयरन मैन की सील भी ऐसा कर पाई थी। लेकिन अगर डायरेक्ट कांटेक्ट की बात की जाए, जैसे थॉर के साथ हुआ था इन्फिनिटी वॉर के अंदर थाइनोस के द्वारा, तो यहाँ पर वो नहीं स्टैंड कर पाएगी। इनफैक्ट उसमें एक होल हो जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी और पावर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, और साथ में पावर स्टोन
उसके यूजर पर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि पावर स्टोन कितना डैमेज देगा। लाइक अगर उसका यूजर एक सेलेस्टियल है तो उसने तो पूरे सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन अगर थानोस है तो सिर्फ एक प्लेनेट तक ही स्टैंड कर सकता है। और अगर मैं रीफर के लिए बात करूँ कॉमिक की, तो जब पावर स्टोन से थानोस ने थॉर पर अटैक किया तो वो दूसरे प्लेनेट में चला गया, लेकिन जब तिचाला ने सेम पावर स्टोन से अटैक किया तो वो उसी प्लेनेट में विथ स्टैंड किया, जिससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि वो हिट कम पावरफुल था एज कम्पेयर टू थानोस हिट। तो यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि यूजर पर भी काफ़ी पावर स्टोन की पावर डिपेंड करती है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कैप्टन मार्वल के फोटोन ब्लास्ट वर्सेस थॉर की लाइटनिंग। तो देखो, ये रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं है फोटोन ब्लास्ट, सो रियल वर्ल्ड में इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं MCU की बात करूं तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों ने ही अपनी पावर्स थानोस के ऊपर यूज की थी। तो अगर आपने एंड गेम देखी है तो कैप्टन मार्वल जाती है थानोस के पास और थानोस को 3 फोटोन ब्लास्ट मारती है, लेकिन थानोस हिलता डुलता भी नहीं है। हाँ, उसके मुंह में थोड़ी बहुत मूवमेंट आ जाती है, लेकिन वहीं थॉर की लाइटनिंग जब कैप्टन समन कर रहे थे तो थानोस से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि थॉर की लाइटनिंग ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू फोटोन ब्लास्ट। लेकिन अगर मार्वल के ऑफिशियली डाटाबेस के अकॉर्डिंग माने तो ये दोनों सेम लेवल पर हैं, क्योंकि दोनों को ही 6 पॉइंट एनर्जी प्रोजेक्शन और पावर लेवल में मिले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा, और साथ में ये वीडियो भी कैसा लगा इसको भी कमेंट करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कहीं से नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए